आज जो जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ये जानकारी 6 डायमेंशन के निवासी सूर्य प्लैनेट के निवासी रा के द्वारा लॉ ऑफ वन बुक के द्वारा हमें प्रदान की गई है। लेकिन शब्द रा के नहीं है, ये पूरी तरह से मेरी समझ के द्वारा आप लोगों तक प्रस्तुत की जा रही है। रा द्वारा जो जानकारी हमें दी जा रही है, अगर हम थोड़ा सा उसे सही तरीके से समझ के अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो बाद की दुनिया, मृत्यु के बाद की दुनिया, वो 4 डायमेंशन की दुनिया, वो तो रास्ते हमारे लिए खुलते ही हैं। क्रिएटर तक पहुंचने का रास्ता, वो सब खुलते ही हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो ये अभी वर्तमान की जिंदगी है, इसमें भी जहां हम बहुत सारी जगहों पे उलझे हुए हैं, वहां हम सुलझ जाते हैं। जैसे कि एक स्थान पर रा कहते हैं कि क्रोध, ये क्रोध ओरियन ग्रुप को भी आता है, जो आत्माएं उस तरफ है उन्हें भी आता है, और ये जो क्रिएटर की साइड है उन्हें भी आता है। ऐसे ही एक स्थान पर रा ये भी कहते हैं कि आप तक जो भी घटनाक्रम, व्यक्ति, परिस्थिति, विचार, जो कुछ भी आपके सामने आ रहा है जीवन जीते हुए, उसके दोनों पहलुओं पर नजर डालिए। दोनों पहलू, जो एक विचार एक तरफ से आ रहा है तो उसके दूसरे पहलू बिल्कुल अपोजिट साइड भी करके सोचिए। मतलब अगर बिल्कुल बच्चों वाली भाषा में हम बात को समझें तो अगर आप ये उम्मीद लगा रहे हैं कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आप उसमें क्लियर उसे कर ही जाएंगे, आप उसमें पास हो ही जाएंगे, आपके नंबर तो किसी भी सूरत 80% से कम नहीं आएंगे। लेकिन इस चीज को उल्टा करके भी देखिए, ये भी देखिए कि अगर फेल भी हो जाते हैं तो भी क्या हो जाएगा। और जब आप इस तरह से चीजों के दोनों पहलुओं को सेम टाइम देखना शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी आप, जो कई बार इंसान दिल और दिमाग के बीच में उलझ के खड़ा हो जाता है ना, कि दिल की माने कि दिमाग की माने, क्या सही क्या गलत उसे समझ नहीं आ रहा, ये चीज दूर हो जाती है। आपको नजर आने लगता है कि कौन सा विचार, कौन सा थॉट मेरे दिल से आ रहा है, कौन सा मेरे दिमाग से आ रहा है और किस पर मुझे चलना चाहिए। और साथ ही साथ अगर कहीं आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं, आप उस क्रिएटर के साथ, उनकी तरंगों के साथ कनेक्ट भी हो रहे हैं, आप महासंत से ऊर्जा भी ले रहे हैं, क्रिएटर से आप ऊर्जा भी ले रहे हैं और आपने उनसे मदद भी मांगी हुई है, फिर तो ये चीज और भी ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। और अगर इस चीज को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके ऊपर अप्लाई करके देखेंगे ना, तो भी आप पाएंगे कि बहुत सारी जो इमोशनल पेन है वो गायब हो गई है। क्योंकि जो इमोशनल पेन है, जो रिश्तों की में गड़बड़ की वजह से या लाइफ में कुछ गड़बड़ की वजह से क्रिएट होती है, वो क्रिएट ही इसलिए होती है क्योंकि आप एक तरफा सोच रहे होते हैं। अगर आप सेम टाइम उसके अपोजिट सोचना शुरू करेंगे, यानी आप दो तरफा सोचना शुरू कर देंगे, जैसे पुराने जमाने में एक कहावत होती थी ना कि दूसरे की जूती में पैर डाल के देखिए, बस ये कुछ वैसी ही बात है। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगा आपकी लाइफ में। आज जैसे ये बात हमें कही जाती है कि दूसरे की चप्पल में पैर डाल के देखिए, अब तो आपको पता चलेगा कि उसे कहाँ चुभन हो रही है। अब ये चीज तो हमें एक कहावत के रूप में समझाई जाती है, लेकिन अगर हम चीजों के दोनों पहलुओं को देखना शुरू कर देंगे तो ये चीज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। हमें दूसरे का पहलू, वो ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, समझ में आना शुरू हो जाएगा। और जब ये समझ में आना शुरू होगा कि सामने वाला कर रहा है तो क्यों कर रहा है, तो दो चीजें होंगी। पहला, आपकी भावनात्मक पीड़ा खत्म होगी, वो क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि वो तभी क्रिएट होती है जब आप सिर्फ अपनी नजर से सोच रहे होते हैं, दूसरे की नजर से नहीं सोचते। दूसरा, अब आपको क्या करना है इसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, क्योंकि जब आप दूसरे की नजर से भी सोच रहे हैं, मतलब एक चीज का एक पहलू, दूसरा पहलू, दोनों पहलू सोच रहे हैं, तो आप कौन सा दिल से आ रहा है, कौन सा दिमाग से आ रहा है, कौन सा आपके लेफ्ट ब्रेन से आ रहा है, कौन सा आपके राइट ब्रेन से आ रहा है, इसे भी समझ पाएंगे और डिसीजन आसानी से, सही डिसीजन ले सकेंगे। इसी तरह से एक स्थान पर राय ये भी कहते हैं कि जैसे क्रोध है, क्रोध की भावना दोनों में है, ओरियन ग्रुप में भी है और क्रिएटर के साइड जो आत्माएं हैं उनमें भी है। लेकिन क्योंकि जो आत्माएं हैं उनका झुकाव कहीं और है, जैसे क्रिएटर की साइड जो आत्माएं हैं उनका झुकाव पॉजिटिविटी की तरफ है, जो ओरियन की तरफ है उनका नेगेटिविटी की तरफ है। तो होता क्या है, क्रोध दोनों को आता है, लेकिन उस क्रोध से जो आउटपुट निकलता है वो दोनों की लाइफ में, दोनों के मनों पर, दोनों की जिंदगियों में अलग अलग असर डालता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी ओरियन ग्रुप की तरफ जिस आत्मा का झुकाव है उसे अगर क्रोध आएगा तो उसके क्रोध में अपना बेनिफिट, लालच, अपना फायदा कैसे कर लूं,
दूसरे को नीचा दिखाना, कुल मिला के उसके क्रोध में सामने वाले का नुकसान और वो अपना फायदा सोच रहा होगा। उसका क्रोध समाज को कुछ दे नहीं रहा होगा बल्कि छीन रहा होगा। और क्रोध उन्हें भी आएगा, जो क्रिएटर की साइड झुकी हुई आत्मा है, क्रोध उन्हें भी आएगा, लेकिन उनका क्रोध बहुत हद तक मन के अंदर रहेगा। मन के अंदर उधेड़ बुन चलेगी। फिर वो क्रोध में से जो आउटपुट निकलेगा वो एक क्लैरिटी के साथ निकलेगा। वो क्रोध की जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा उन्हें सही दिशा में सही तरीके से सोचने की समझ देकर सही स्टेप उठाने की ताकत देकर जाएगी। अब क्रोध क्या है? अब क्रोध तो भगत सिंह को भी आता था ना, लेकिन उसका वजह क्या थी? मैं पूरे देश का कल्याण कर दूं, उसकी वजह ये थी। उसकी वजह ये नहीं थी कि मैं अपना फायदा कर लूं, बस कुछ ऐसा ही। कम शब्दों में अगर कहा जाए तो ये जो एक ही चीज के दोनों पहलुओं को देखना, एक थॉट आ रहा है उसके अपोजिट थॉट को भी देखना, तो उससे क्या होता है? उससे संतुलन क्रिएट हो जाता है। अदरवाइज बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है जब या तो आप अध्यात्म से जुड़ जाते हैं या आप लाइफ में किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं, तो आपका जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो एक तरफा हो जाता है। एक तरफा मतलब मान लीजिए आप किसी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ धार्मिक संस्थाएं हैं इस तरह की जो आपको एक्सट्रीम में अच्छा बनना सिखाती हैं। उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी, जैसे वो कहते थे ना कि कोई आपके आगे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आप उसके आगे अपना दूसरा गाल कर दीजिए। यानी वो आपको एक्सट्रीम में अच्छा बनना सिखा रही है, संतुलन गायब कर दिया है। वो जिस चीज की जरूरत थी वो बीच में से गायब हो गया है, पलड़े को एक तरफ झुका दिया है। लेकिन जब आप चीजों के दोनों पहलुओं को देखते हैं तो पलड़ा एक तरफ नहीं झुकता है। पलड़ा एक तरफ झुकता ही तब है जब आप जीवन की मुश्किलों से या तो थक जाएंगे या तो आप बिल्कुल नेगेटिव साइड में चल पड़ेंगे कि नहीं, कुछ नहीं है, जो मर्जी करो, भगवान है ही नहीं, कोई कुछ नहीं करता। या तो आप बिल्कुल अपोजिट ट्रैक पर चल पड़ेंगे, या फिर आप अध्यात्म की राह पर चल पड़ेंगे तो आपको जो सिखाया जाएगा ऐसे सिखाया जाएगा कि आपने पूरी तरह से बस सामने वाला कुछ भी करता रहे, आपने रिएक्ट नहीं करना है, आपने एक नेक इंसान वाला अपना रोल अदा करना है। सामने वाला आपको दबा रहा है, नोच रहा है, खरोच रहा है, आपको लूट रहा है, आपको चीट कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन आप नेक बने रहिए। अब इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आप भी जब मुश्किल परिस्थिति में हैं, ऊपर से आपको ऐसी समझ मिले, ऐसी गाइडेंस मिले, तो क्या होगा? एक असंतुलन क्रिएट हो जाएगा। और ये जो असंतुलन है ये आपकी लाइफ को खराब करेगा, चीजों को सुलझाने की बजाय उन्हें उलझा देगा। इसलिए ये जो बात रा के द्वारा कही गई कि दोनों पहलुओं को देखो और एक संतुलन क्रिएट करो, ये बहुत ही एक, अगर आप प्रैक्टिकल इस जीवन में भी देखें तो इस जीवन में भी लागू होने वाली बात है। और जैसे कि जब आपका संतुलन क्रिएट होना शुरू हो जाता है तो आप ओरियन ग्रुप की साइड है या आप क्रिएटर की साइड है, ये भी ऑटोमेटिकली बैलेंस होने लगता है। करने की जरूरत नहीं है, अपने आप बैलेंस होने लगता है। अपने आप आपका रास्ता क्लियर होने लगता है कि आप किस साइड हैं, आपका पाथ आपका क्लियर हो जाता है। और ऊपर से कहीं आप उस क्रिएटर की पॉजिटिविटी से भी कनेक्ट हो गए हैं, वो भी आपने कनेक्शन भी जोड़ लिया है, आप ध्यान भी करते हैं और वो क्रिएटर की जो पॉजिटिविटी है उनके साथ कनेक्ट भी होते हैं। बस तो फिर तो सोने पे सुहागा है। फिर तो जो लाइफ की, एक तो आपको संतुलन क्रिएट करना आ रहा है, आपको चीजों के दोनों पहलू देखने आ रहे हैं और आपको वो शक्तियां परमात्मा से लेके उसकी सपोर्ट भी मिल रही है। और आपकी फ्री विल, वो तो हमेशा आपके हाथों में है, वो तो हर सेकंड काम कर रही है, वो तो पहला नियम है। तो अगर आप इन चीजों को समझते हैं तो लाइफ भी स्मूथ हो जाती है और मृत्यु के बाद की जो दुनिया है वो भी बहुत सरल सीधी हो जाती है, उसके रास्ते भी, उसका पाथ भी क्लियर हो जाता है। अगर आपके मन में राह की सीरीज से रिलेटेड कुछ सवाल है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में